अब निवेदन करूंगा कि हमारे अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सांसद हमारे बड़े भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना मार्गदर्शन, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बिहार कांग्रेस और हम सबको देने का कष्ट करें। सबसे पहले परसों जब इस सभा का शुरुआत हुआ था उस दिन भी मैं कहा था और आज मैं फिर अभिनंदन करूंगा अजय कपूर जी का, जिन्होंने इस वर्चुअल महासम्मेलन के माध्यम से बिहार कांग्रेस को नई संजीवनी देने का काम किया है। परसों की सभा में मैं था और कल गया जाने की वजह से मैं इस सम्मेलन से नहीं जुड़ पाया, मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन गया जब मैं गया तो 5 से 10 हजार वर्कर कांग्रेस के मिले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इस सम्मेलन के लिए मिले होंगे, वो अपना टिकट के आपाधापी में आजकल कहीं भी जाइए तो बिहार में लगता है कि हर जगह कांग्रेसी ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उन लोगों से जो चर्चा हो रही थी उसका लबोलुबाब ये था कि सर बड़ा अच्छा हुआ अजय कपूर जी ने कम से कम सम्मेलन का शुरुआत कर दिया। इसी तरह का सम्मेलन जनता दल यू ने भी किया है, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं है, मुख्यमंत्री रहते हुए शासन में है, जितनी चर्चा कांग्रेस के इस वर्चुअल रैली का है। इसलिए मैं फिर आपको बधाई देता हूं। पूर्व के वक्ता साथियों ने विस्तार से ये जो दोनों जिला जहां का आज मीटिंग हो रहा है और जहां के कार्यकर्ता साथी और जहां के लोग इस रैली से जुड़े हैं, 1-1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का वर्कर दोनों ही जिला में वो बड़े मुश्किल में थे और कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। मधुबनी में भी परेशानी थी, सुपौल में भी परेशानी थी, जिसका थोड़ा बहुत जिक्र अभी मिन्नत रहमानी ने किया। मैं एआईसीसी के जो बड़े लोग आज इस रैली से जुड़े हैं, मैं सबको दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं कि कम से कम फिर ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए जरूर जागरूक रहने की जरूरत है और सीट का बंटवारा ऐसा हो जिसमें लगे कि कांग्रेस भी मजबूती से सशक्त पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है। तो मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से यहां सत्ता परिवर्तन हो के रहेगा और नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। जो कोरोना में जो भूमिका रही है, कहने का मतलब कोई भूमिका नहीं रही है नीतीश जी की। मैं कभी कभी प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी इस बात का जिक्र किया हूं कि अगर कोई कोरोना काल में सबसे नकारा मुख्यमंत्री साबित हुआ है और अपने को क्वारंटाइन करके पूरे बिहारियों की जान की आहुति दे रहा है, तो वो अकेला आदमी नीतीश कुमार है और उस आदमी को चुनाव में निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। बाढ़ से भी 50 से 60 लाख लोग आक्रांत हुए, बांध पर आके लोग रहे और यही वो बिहार है जब कांग्रेस के शासन में कभी इसी विभाग के मंत्री हुआ करते थे सदानंद बाबू भी, और कांग्रेस के हुकूमत में बाढ़ नियंत्रण में यहां के इंजीनियर्स के, यहां के ऑफिसर्स की तारीफ केवल इस राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में होती थी और यहां के इंजीनियर्स दूसरे राज्यों में भी बाढ़ नियंत्रण का काम करने के लिए और उनको बुलाया जाता था कि बाढ़ नियंत्रण का काम बिहार के अफसरों से सीखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के हुकूमत में ऐसी स्थिति बनी कि यहीं सत्तरपुर घाट का, आप जिसका सब अखबारों ने भी लिखा, मीडिया में भी आया, 8 दिन पहले उद्घाटन करने गए और वो पुल धूल धूसरित हो गई। और केवल 70 घाट का बात नहीं है, जितना पुल पुलिया और बांध नीतीश कुमार जी के हुकूमत में टूटा है उतना शायद आजादी के बाद किसी सरकार में इतना पुल पुलिया और बांध नहीं टूटा है और बाढ़ से इतनी तकलीफ आज तक लोगों को नहीं हुई। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे बिहार के लोग
जो भी बिहार को जानते हैं सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं। केवल और केवल मैं यही दरखास्त करता हूं, मैं जानता हूं आज ज्यादा समय नहीं है कि इस पे लंबा भाषण किया जाए। ये मखाना का इलाका है, जब ये सरकार बनी थी और बिहार के मंत्री हैं केंद्र में, मखाना के लिए कोई वैसा उद्योग धंधा नहीं स्थापित हुआ। सभी लोग मिथिला पेंटिंग की चर्चा करते हैं जहां कहीं भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं, लेकिन उसका भी मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाया। सरकार की कोई प्रोत्साहन में वैसी नीति नहीं बनी जिससे मिथिला भाषा का तो चर्चा कर चुके हैं प्रेम बाबू, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वहां मत्स्य पालन का बड़ा उद्योग स्थापित हो सकता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं हुआ। सुपौल फारबिसगंज एवं सरायगढ़ निर्मली बड़ी लाइन को चालू कराना चाहिए था, जो नहीं हुआ। कांग्रेस शासनकाल में गठित कोसी विकास प्राधिकार जो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, उसको भी सशक्त करने का पिछले चुनाव में वायदा किया गया था, वो भी नहीं हुआ। और बाढ़ का तो केवल चुनाव के समय में जरूर बाढ़ के बारे में बात की जाती है। बाढ़ ऐसी आपदा है जो बिहार को हर साल बर्बाद करके जाती है और उस पर कोई ठोस नीति आज तक बनी नहीं। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं इन जिलों के, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और हम खास करके अपने कांग्रेस परिवार के उन कार्यकर्ताओं से भी अपील करेंगे कि जहां चौक चौराहा चाय का दुकान, उसमें मजबूती से राहुल गांधी जी ने कोरोना के विषय में, अर्थव्यवस्था के विषय में जो वीडियो जाहिर करते हैं, उस पर चर्चा आपको करनी चाहिए। और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। भारत सरकार के नीतियों, मोदी सरकार के नीतियों के चलते जो परेशानी आम जन को हो रही है बिहार में और देश के लेवल पर, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, ताकि ये मुद्दा गांव-गांव और टोलों तक फैले, ताकि जब चुनाव हो तो उसमें कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथ लगी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में लगिए, बल्कि जहां जिस मित्र दल के उम्मीदवार को टिकट मिलता है उसमें पूरी मुस्तैदी से आपसी कटुता, आपसी मिल्लत करके और इस चुनाव को जीतना है और राहुल जी और सोनिया जी के हाथ को मजबूत करना है। पुनः इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और कपूर साहब को फिर से दिल से बधाई देता हूं कि आपने बिहार कांग्रेस में जान फूंकने का जो काम किया है उसको हम लोग सदा सदा याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।